Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online class of Superior College, Miyawali. Students, as you know that we started short story number 4, thank you ma'am, and we have to continue its textual reading in this lecture. This is lecture number 2 on this short story. But before we go through the text, I would like to tell you the importance, the worth of this short story. Even all the short stories are important. This portion carries weightage in annual exams and it carries 38 marks. It means आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से 38 मार्क्स का पेपर एनुअल एग्ज़ाम में होता है. ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है, पंक्चुएशन का 5 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं, एमसीक्यूज़ सिनोनिम बेस्ड जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं और टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 2 और 3 मार्क्स के होते हैं. तो टोटल जो है 38 मार्क्स बनते हैं आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में से. और थैंक यू मैम जो शॉर्ट स्टोरी है ये हर एक क्वेश्चन के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इसको ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टोरी का जो फर्स्ट पैसेज है बेटा ये ट्रांसलेशन के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट पैसेज है. और नेक्स्ट जो हम क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गई थी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके कौन कौन से जो है यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो यहाँ से आप देख लें कि फ़र्स्ट पैसेज जो है वो ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा पंक्चुएशन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जो है वो कन्वर्सेशन है. 2 स्टोरी जो है वो थर्ड पर्सन नरेटर के थ्रू लिखी गई है. यहाँ पे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया गया है. लेकिन यहाँ पे डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं. और जब डायरेक्ट डायलॉग्स होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के लिए कोटेशन मार्क्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. और डायरेक्ट जब एक दूसरे से जो है कन्वर्सेशन होती है तो उसमें जो है वो एक दूसरे को एड्रेस किया जाता है तो उसके लिए कॉमास का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. फिर इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर राइटर ने जो है यहाँ पे कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, जैसे कि आपको टाइटल में भी नज़र आ रही है थैंक यू मैम. मैम जो है ना ये मैडम की कंट्रैक्शन फॉर्म है. तो यहाँ पे भी एक्चुअली मैम की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है वो MA' होता है. तो यहाँ पे जो है राइटर ने अपनी मर्ज़ी से जो भी उसने उसका पॉइंट अपना वो था उसने यहाँ पे एक ए भी साथ में ओमिट कर दिया है. तो ये मैम जो है एक्चुअली मैडम की कंट्रैक्शन है. तो इस तरह से डिफरेंट उसने कंट्रैक्शंस यूज़ की हैं. उसने जो है वो आर नाट के लिए एंड यूज़ किया है, उसने जो है वो यू आर के लिए यू आर की है. इस तरह से ना डिफरेंट उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस यूज़ किए हैं. तो ये पंक्चुएशन के लिए भी शॉर्ट स्टोरी जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है. और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ये. सिनोनिम भी काफ़ी जो है वो आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं. रेड में जो आपको सिनोनिम वर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो सिनोनिम के लिए सिनोनिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी शॉर्ट स्टोरी से आ सकते हैं. तो यहाँ पे भी जो भी बच्चे की एज है, कल के लेक्चर में हमने मेंशन किया था कि बच्चे की एज 14 to 15 ईयर्स उसकी एज है, वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे. और इसके अलावा जो है ना बाकी भी कि वो आप देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो चीज़ कहाँ पे हुई, उसने क्या किया, कहाँ पे कितनी देर बैठा, उसने क्या डिसाइड किया, वो क्या चीज़ बना रही थी. आगे जो भी हम टेक्सचुअल रीडिंग पर करेंगे उसके अंदर जो है ना आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपने जो है वो इस लेसन को तैयार करें. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द वुमेन सेड यू ऑट टू बी माई सन. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने जो पढ़ा था वहाँ पे जो है राइटर ने नरेट किया था, राइटर ने बताया था कि बच्चे की एज कितनी थी, बच्चा कितना लगता था. और विमेन ने उसे कहा था कि अगर उसके घर पे उसको बताने के लिए कोई नहीं है कि उसका जो है वो चेहरा गंदा है तो आज शाम जो है उसका चेहरा धुल जाएगा. द वुमेन सैड, औरत ने कहा यू ऑट टू बी माई सन. तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था. ऑट टू बेटा यहाँ पे यूज़ होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए. ऑट टू चाहिए के सेंस में यूज़ होता है, यानी इसका मीनिंग होता है चाहिए. जैसे आप शुड यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, आप ऑट टू यूज़ करते हैं. तो शुड जो होता है वो सजेशन के लिए यूज़ होता है, ऑट टू जो होता है वो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, और मस्ट जो होता है वो कंपल्शन के लिए यूज़ होता है. यानी जब आप पे बिल्कुल कोई चीज़ जो है वो कंपलसरी हो जाती है तो आप मस्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं. यानी टीचर आपको कह सकते हैं कि यू मस्ट डू योर होमवर्क.
आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। और यहाँ पे जो है उसने कहा है यू ऑट टू बी माई सन, तो ये मॉरली जो है उसको लग रहा है, एथिकली जो है उसको कंसिडर कर रही है कि उसे उसका बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं आपको सही और गलत का फ़र्क सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट, कम अज़ कम जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ राइट दिस टाइम इज़ टू वॉश यूर फेस, वो आपका चेहरा धुलवाना है। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? नो एम, सेड द बॉय, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय। नो एम, नहीं मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, ड्रैग पुल्ड बॉय एंड ट्रेल्ड बॉय। खींचे जाने वाले बच्चे ने कहा नहीं मैम, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज़, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे ढीला छोड़ दें या आप मुझे छोड़ दें। यू मे सेट मी फ्री, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सेट मी फ्री, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज़ाद कर दें। Was I bothering you when I turned that corner? Bothering you, vexing you, or irritating you, teasing you? क्या मैं आपको परेशान कर रही थी? When I turned that corner, जब मैं वो कोना मुड़ी तो क्या मैं आपको परेशान कर रही थी? Asked the woman, औरत ने पूछा। No मैम, नहीं मैम, but you put yourself in contact with me. You put yourself in contact with me, you linked with me, you collided with me, you came in touch with me. आप मेरे से टकराए, लेकिन आप खुद मुझसे टकराए, आप खुद जो है वो मेरे साथ आ लगे। Said the woman, औरत ने कहा। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं, अगर आपका ख्याल है दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, दैट कॉन्टैक्ट यहाँ पे बेटा आपको दो दैट नज़र आ रहे हैं। एक दैट जो है कंजक्शन है, यानी इफ़ यू थिंक दैट, जो कि दो जो है वो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, और नेक्स्ट जो है क्लॉज स्टार्ट हो रही है दैट कॉन्टैक्ट से। दैट कॉन्टैक्ट जो सब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट नाउन है, नाउन के साथ जो है जो भी वर्ड यूज़ होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो दैट कॉन्टैक्ट, दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। दैट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, लास्ट अ वाइल मीन दैट परसिस्ट और कंटिन्यू और सर्वाइव। अगर आपका ख्याल है कि ये राब्ता ज़्यादा देर नहीं रहने वाला है, यू गॉट एन अदर थाट कमिंग, आपको कुछ और सोचना चाहिए। यानी अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे से आके टकरा गए थे और ऐसे ही मैं आपको छोड़ दूंगी, जाने दूंगी, तो ऐसा ख्याल भी आप जहन से निकाल दें और आप ये सोच लें कि ये राब्ता जो है ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको ये सोच बदलनी होगी। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, गेट थ्रू विद यू, व्हेन आई डील विद यू। वैसे गेट थ्रू के डिफरेंट जो है वो सिनोनिम हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल में आप ब्रेकअप भी हो सकता है, डिसकनेक्ट भी हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जिसका मीनिंग होता है वो है हेल्प समथिंग टू पास थ्रू सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल टाइम से ना, किसी मुश्किल चीज़ से किसी को निकाल लेना या गुजार लेना। सो व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब मैं आपसे निबट लूँगी, जब मैं आपका मामला बरत लूँ। सो सर, जनाब, you are going to remember Mrs. Loyola Bates Washington Jones. So that is the name of the lady, Mrs. Loyola Bates Washington Jones. अगर तो जब मैं आपका मामला निबट लूँगी, सर यू आर गोइंग टू रिमेंबर, आप याद रखने वाले हैं मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को। मैं जब आपका मामला बरत लूँ, जनाब, आप मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को याद रखने जा रहे हैं या याद रखेंगे। Sweat popped out on the boy's face. Popped out, that means trickled down, that streamed, that ran on the boy's face. Sweat, perspiration, पसीना। पसीना ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। स्वेट बहुत बार यूज़ किया था, क्लियरिंग इन द स्काई में ये वर्ड। स्वेट पॉप्ड आउट। परस्पिरेशन ट्रिकल डाउन ऑन द बॉयज़ फेस, लड़के के चेहरे पर पसीना बह निकला। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, एंड ही बिगेन टू स्ट्राइव, और उसने कोशिश शुरू कर दी, उसने अपने आप को जो है वो छुड़ाने के लिए कोशिश शुरू कर दी, उसने कश्मकश शुरू कर दी। मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड, मिसेस जॉन्स रुकी। जर्कड हिम राउंड इन फ्रंट ऑफ हर, जर्कड हिम राउंड, टग्ड हिम, उसे झटका दिया, राउंड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसे घुमा के, उसे अपने सामने झटके से घुमाया, या उसे घुमा के अपने सामने झटका दिया। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, हाफ नेल्सन दैट इज़ आर्म लॉक, दैट इज़
एन आयरन ग्रिप, उसको जो है वो एक कुफली डाली, हाफ कुफली डाली, आधी कुफली डाली, अबाउट इज़ नेक, उसकी गर्दन के गिर्द, उसकी गर्दन के गिर्द आधी कुफली डाली, जैसे रेसलर्स डालते हैं ना एक दूसरे को गर्दन में घुमा के, तो वो हाफ उसको जो है वो इस तरह से किया, यानी उसकी गर्दन के साथ जो है वो बाजू रख के उसको वहाँ से पकड़ा। एंड कंटिन्यूड अ ड्रैग हिम एंड कंटिन्यूड टू पुल हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली में घसीटना जारी रखा। अब ये देखा बेटा, अप द स्ट्रीट है ना, इट मीन्स कि वो घर की तरफ लेके जा रही है। अगर ये डाउन द स्ट्रीट होता तो इट मीन्स कि वो घर से निकल के जा रही होती, तो उसके लिए जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो डाउन यूज़ होता, डाउन द स्ट्रीट। लास्ट लेसन में भी हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग अप इन द स्ट्रीट, तो वो स्टार्टिंग अप इन द स्ट्रीट होता है कि मीन टूवर्ड्स होम, और जब स्टार्टेड डाउन स्ट्रीट होगा तो इट मीन्स के घर से निकल के कहीं जाना। सो यहाँ पे वो कहते हैं शी मिसिस जॉन्स स्टॉप्ड, मिसिस जॉन्स रुकी, जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसे झटका दे के अपने सामने घुमाया, पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द आधी कुफली डाली, एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली में घसीटना जारी रखा। When she got to her door, she reached her door, जब वो अपने दरवाजे तक पहुंची, she dragged the boy inside, she pulled the boy inside, she trailed the boy inside, उसने लड़के को अंदर घसीटा, down a hall, एक हॉल में से, and into a large kitchenette furnished room, large actually that is large is here for room, एक बड़े से कमरे में, किचनेट की तरह से, जो किचन की तरह से, छोटे से किचन की तरह से सजा हुआ, एट द रियर ऑफ द हाउस, घर की पिछली तरफ। सो जब वो दरवाजे तक पहुंची, वो लड़के को घसीटते हुए हॉल में से लेकर एक बड़े से रूम में, जो कि छोटे से बावर्ची खाने की तरह से सजा हुआ था, सॉरी घर के पिछले हिस्से में एक बड़े से कमरे में, जो कि बावर्ची खाने की तरफ से सजा हुआ था, की तरह से सजा हुआ था, ले गई, घसीटते हुए ले गई। She switched on the light. she switched on the light. She turned on the light. उसने रोशनी जलाई and left the door open, और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। The boy could hear other rumors, dwellers, lodgers, residents. The boy could hear other rumors. मकीन, घर के जो लोग थे। लड़का दूसरे मकीनों को सुन सकता था, लाफिंग, हंसते हुए, एंड टॉकिंग, और बातें करते हुए। इन द लार्ज हाउस, बड़े से घर में, बड़े घर में लड़का दूसरे लोगों को, मकीनों को हंसता और बातें करते हुए सुन सकता था। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, उनके दरवाजे, कुछ दरवाजे खुले हुए थे, टू भी, उनके कुछ दरवाजे खुले हुए भी थे। सो ही न्यू, इसलिए वो जानता था, ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, वो और औरत तन्हा नहीं थे। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, औरत ने अभी भी उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था। इन द मिडल ऑफ अ रूम, कमरे के वस्त में, औरत ने कमरे के वस्त में अभी भी उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था। शी सेड, व्हाट इज़ योर नेम, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, रॉजर। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश यूर फेस, वैसे हम नाम इसलिए पूछते हैं ना थोड़ा फेमिलियर होने के लिए, तो उसने पहले नाम पूछा उसे। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश यूर फेस, इसलिए रॉजर आप उस सिंक तक जाएं। सिंक बेटा कहते हैं बेसन को, इसको वेसल डिश भी कहते हैं, VESSEL, वेसल, DISH, डिश, वेसल डिश, ये उर्दू में इसको कहते हैं लगन या तसला। फिर रॉजर आप लगन तक जाएं, एंड वॉश योर फेस, और अपना चेहरा धोएं, सेड द वुमेन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज, उसने उसे, इसी असना में उसने उसे ढीला छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार। अब यहाँ पे एट दिस, वेयर अपॉन, एट दिस, आफ्टर दैट, इस पर उसने उसे अकेला छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा, लुक्ड एट द वुमेन, और औरत की तरफ देखा, लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और तसले की तरफ चला गया या लगन की तरफ चला गया।
अब यहाँ पे देखें बेटा, तो वो कंफ्यूज्ड है। वो इस सोच में है कि उसको क्या करना चाहिए। दरवाजे की तरफ देखता है कि मुझे भागना चाहिए, फिर औरत की तरफ देखता है, फिर दरवाजे की तरफ, और फिर डिसाइड कर लेता है। और जो औरत ने उसे कहा था कि जाके मुंह धो लो, तो वो औरत की बात मान लेता है और सिंक की तरफ चला जाता है। सो सेड द देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक, इसलिए सॉरी फिर रॉजर आप उस लगन तक जाएं एंड वॉश योर फेस, और अपना चेहरा धोएं। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज, इस पर उसने उसे, या इसके बाद, आफ्टर दैट एट दिस पॉइंट, यहाँ पर उसने उसे ढीला छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार, या इसके बाद आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। रॉजर लुकड एट द वुमेन लुकड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक। रॉजर ने दरवाजे को देखा, औरत को देखा, दरवाजे को देखा और लगन तक चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड, पानी बहने देना यहाँ तक कि वो गर्म हो जाए, उसने कहा। हेज़ अ क्लीन टॉवल, ये साफ़ तौलिया भी ले लो, ये साफ़ तौलिया है। अब यहाँ पे आप देखें तो उसकी जो है वो कंसर्न, उसकी काइंडनेस यहाँ पे, अब उसे कहती है कि आप पानी गर्म होने तक बहने देना, यानी गर्म पानी के साथ मुंह धो लेना। यू गोना टेक मी टू जेल, लेकिन वो बच्चा है, वो अभी भी डरा हुआ है। वो कहता है आप मुझे जेल लेके जा रही हैं। आस्क द बॉय, लड़के ने, ये गोना बेटा गोइंग टू के लिए होता है, यू आर गोइंग टू टेक मी टू जेल, सो यू गोना टेक मी टू जेल। और ये आप इनकी वर्डिंग देखेंगे ना, ये स्लैंग्स यूज़ करते हैं, दोनों जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। आप ऊपर देखें तो जब उसने रॉजर को एड्रेस किया तो वहाँ पे वो उसने कहा यू गो टू दैट सिंक, हालांकि गो टू दैट सिंक कह सकती थी, लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसने। बाकी भी और भी आपको इस तरह की ग्रामेटिकल जो आपको करेक्ट नहीं लगेंगी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हैं इनके डायलॉग्स के अंदर मौजूद हैं। सो यू गोना टेक मी टू जेल, आप मुझे जेल लेके जा रही हैं। आस्क द बॉय, जेल, प्रिजन, सेल। सो लड़के ने पूछा। बेंडिंग ओवर द सिंक, लगन पर झुकते हुए लड़के ने पूछा, आप मुझे जेल लेके जा रही हैं। नॉट विद दैट फेस, आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर। अब अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे सेंटेंस में बेटा एरर है। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, ये स्लैंग आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी सेंटेंस स्टैंडर्ड इंग्लिश में ना डबल नेगेटिव नहीं होता है। अगर ये सेंटेंस सही होता, स्टैंडर्ड इंग्लिश में होता, तो यहाँ पे होता आई वुड नॉट टेक यू एनीवेयर, या फिर होता आई वुड टेक यू नोवेयर। नॉट विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ नहीं। आई वुड नॉट टेक यू एनीवेयर, सॉरी नोवेयर, मैं आपको कहीं नहीं लेके जाऊँगी। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक। यहाँ मैं घर पहुँच के कुछ खाना बनाने का सोच रही थी और तुमने मेरा पर्स चुराया। Maybe you ain't been to your supper either, late as it be, have you? Maybe you ain't been or not been, have not been to your supper. आपने भी रात का खाना नहीं खाया होगा, शाम का खाना नहीं खाया होगा। सपर बेटा शाम का खाना होता है, मगरिब के बाद जो आप खा लेते हैं उसे सपर कहते हैं, और लेट एट नाइट जो खाते हैं डिनर। सो आपने भी शाम का खाना नहीं खाया होगा, जैसे कि देर हो गई है। हैव यू, क्या आपने खाया है? अब अगेन देखें तो कौन अपने जो है पर्स स्नैचर से इस तरह की चीज़ें पूछता है, लेकिन ये जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस है जो कि इस तरह से बच्चे को ट्रीट कर रही है। देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय। अगेन यहाँ पे देखें बेटा, देयर इज़ नोबडी होम, देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस। यहाँ पे होम जो है अगर आप देखें तो एज आप कह सकते हैं कि घर पे कोई नहीं है। वो कहते हैं कि इस यहाँ पे ना वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस, मेरे घर पे कोई नहीं रहता है। हाउस होता है ना बेटा, हाउस और होम में डिफरेंस होता है। हाउस सिर्फ बिल्डिंग को कहते हैं, और होम जिसमें डिवेलर्स भी हों, घर के लोग रहते हैं, तो वो होम होता है एक्चुअली। तो वो कहते हैं देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस, मेरे घर पे कोई नहीं है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन वील ईट, वी शैल ईट, वी विल ईट, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम खाएंगे, यानी हम दोनों मिल के खाएंगे। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। आई बिलीव यू आर हंग्री, मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो, और बीन हंग्री, या भूखे रहे हो।
टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, और मेरा पर्स भी छीनने की कोशिश की। आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेट शूज़। अब बच्चा देखें, वो ये समझ रही है कि शायद वो भूखा था, इस वजह से उसको भूख लगी थी तो पर्स स्नैच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक्चुअली जिस बात के लिए उसने पर्स स्नैच करने की कोशिश की है वो बता दिया उसने। वो कहता है आई वांटेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़। स्वेड होता है बेटा सॉफ्ट लेदर शूज़, और गॉड स्किन शूज़ आप कह सकते हैं। मैं नर्म चमड़े के नीले नर्म चमड़े के जूते चाहता था। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। वेल यू डेंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वेड शूज़। अच्छा, आपको मेरे जो है आपको नर्म चमड़े के जूते लेने के लिए मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। सैड मिसिस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। मिसिस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स ने कहा, यू कुड हैव आस्क्ड मी, आप मुझसे मांग सकते थे मैम। अब वो देखें वो सरप्राइज्ड हो गया है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो और आप किसी से मांग लें, कौन देता है इस तरह से। तो वो भी इस तरह से कहते हैं मैम, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता था। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, वाटर ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम हिज फेस, पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। बहते हुए चेहरे पर बहते हुए पानी के साथ द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसे देखा। देर वॉज अ लॉन्ग पॉज, देर वॉज अ लॉन्ग गैप, देर वॉज अ लॉन्ग ब्रेक, एक लंबा वक्फा था। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत लंबा वक्फा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, अपना चेहरा धो लेने के बाद, एंड नॉट नोइंग वट एल्स टू डू, ये ना जानते हुए कि मज़ीद क्या करे, ड्राइड इट अगेन, उसे दोबारा खुश्क किया। द बॉय टर्नड अराउंड, लड़का मुड़ा। वंडरिंग वट नेक्स्ट, वंडरिंग थिंकिंग, ये सोचते हुए कि अब मज़ीद क्या करे। वंडरिंग बेटा सोचना, थिंकिंग, और वांडर WANDERING, वांडर होता है घूमना फिरना, रोमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं अ वेरी लॉन्ग, सॉरी, आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, अपना चेहरा खुश्क करने के बाद, एंड नॉट नोइंग वट एल्स टू डू, ड्राइड इट अगेन, ये ना जानते हुए कि मज़ीद क्या करे, उसे दोबारा साफ़ किया। द बॉय टर्नड अराउंड, लड़का मुड़ा। वंडरिंग वट नेक्स्ट, लड़का ये सोचते हुए कि आगे क्या करना है, मुड़ा। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, मेक अ डैश, ही कुड रन फॉर इट डाउन द हॉल, वो हॉल में से होता हुआ भाग सकता था। ही कुड रन 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 रन, वो भाग सकता था, भागता चला जाता, यानी जिस स्ट्रेस इस वजह से रिपीटिशन है कि वो भागता ही चला जाता। ही कुड रन, वो भाग सकता था। रन 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 रन, भागता ही चला जाता। द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, औरत सोफ़े पर बैठी हुई थी। या इसके लिए एक वर्ड है, औरत बिस्तरे इस्तराहते नहार पर बैठी हुई थी। ये एक अच्छा उर्दू का वर्ड है, बिस्तरे इस्तराहते नहार पर बैठी हुई थी, यानी वो दिन के बिस्तर पर बैठी हुई थी या वो सोफ़े पर बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल शी सैड, थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी छोटी थी। एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, मैं भी चीज़ें चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी। देर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक और लंबा वक्फा था। देर वॉज अनदर लॉन्ग गैप, देर वॉज अनदर लॉन्ग हॉल्ट। द बॉयज़ माउथ ओपनड, लड़के का मुंह खुला। देन ही फ्राउंड, देन ही स्काउल्ड, माथे पे बल लाना, तेवरी चढ़ाना। बट नॉट नोइंग ही फ्राउंड, लेकिन उसे ये नहीं जानता था, उसे नहीं पता था कि वो उसके माथे पे वो बल आए हैं। द वुमेन सैड, औरत ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, आपने सोचा कि मैं कहने जा रही थी। बट डिंट यू, क्या आपने नहीं सोचा, लेकिन क्या आपने नहीं सोचा। यू थॉट, आपने सोचा। आई वॉज गोइंग टू से, मैं ये कहने वाली थी। बट आई डेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैंने लोगों के पर्स नहीं चुराए। यानी वो उसको कंपैरिजन कर रही है अपने साथ और उसे कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे भी चीज़ों की ज़रूरत थी, मैं भी बच्ची थी, मैं भी छोटी थी, कभी जवान थी, आपके जैसी थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मुझे भी चीज़ों की ज़रूरत थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वेल आई वॉजेंट गोइंग टू से दैट, अच्छा मैं ठीक है, मैं ये नहीं कहने जा रही थी। पॉज, साइलेंस, खामोशी, वक्फा, खामोशी, यानी दोनों खामोश हो गए, ना बच्चा कुछ बोला ना औरत कुछ बोली। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ चीज़ें की हैं, मैंने भी कोई काम किए हैं। विच आई वुड नॉट टेल यू सन, बेटा जो मैं आपको नहीं बताऊंगी। सन,
अब यहाँ पे देखें उसकी काइंडनेस, उसकी अफेक्शन बच्चे के लिए, उसको पहले उसने कहा भी था कि तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, अब वो कह रही है कि बेटा, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। नीदर टेल गॉड, ना ही खुदा को, इफ़ ही डेंट ऑलरेडी नो, अगर उसे पहले से ना पता हो। ये आई थिंक बेटा आप लोगों की टेक्सचुअल बुक में ये लाइन मेंशन नहीं होगी, नीदर टेल गॉड मे बी। सो यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सिट डाउन है बेटा। सो यू सिट डाउन, इसलिए आप बैठ जाएं। वेल आई फिक्स अस समथिंग टू ईट, फिक्स अप, प्रिपेयर समथिंग टू ईट, तब तक मैं खाने के लिए कुछ रेडी कर लूँ, कुछ तैयार कर लूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर। कॉम बेटा एम बी जहाँ पे भी इकट्ठे आएंगे ना, तो ये बी साइलेंट होता है वहाँ पे। सो कॉम, इट्स कॉम, बी इज साइलेंट हेयर। जैसे आप क्लाइम, क्लाइम कहते हैं ना, बी लास्ट में नहीं प्रोनाउंस करते। सो यू माइट दैट कॉम थ्रू योर हेयर, आप बालों में ये कंघी कर लें। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल यू मे लुक टाइडी, आप माकूल हुलिये में नज़र आएंगे। आप बालों में कंघी कर लें ताकि आप माकूल दिखाई दें। यहाँ तक बेटा आज का लेसन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसकी ट्रांसलेशन और सिनोनिम के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे पंक्चुएशन, जहाँ पे भी जितने भी साइंस यूज़ हुए हैं, जितने भी कंट्रैक्शंस हैं, जितने भी डायरेक्ट डायलॉग्स हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।